हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी का एक नए टॉपिक में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोड मैप ऑफ हैकिंग है। ओके, मीन्स लाइक बहुत सारे व्यूअर का कमेंट भी था कि मैं लाइक अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से करूँ, सारी चीज़। ओके, तो आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप नॉर्मली मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कैसे कैसे करना चाहिए। ओके, तो ये जो है नॉर्मली मैं बिगनर, अगर कोई किसी को नॉर्मल भी नहीं आता, बिगनर बिगनिंग लेवल से भी नहीं आता, तो मैं उसे बता देता हूँ। ओके, तो आज की वीडियो में हम रोड मैप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपना डिस्कस मीन्स लाइक अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी को बेसिक कंप्यूटर नहीं आता है और फिर भी लाइक वो हैकिंग में फील्ड में जाए, तो मीन्स लाइक कोई नया ही है। ओके, जैसे 12th पास आउट हुए ही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो उनको सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बेसिक कंप्यूटर सीखे। आज के डेट में तो सबको बेसिक आती है। तो इतना इतना तो आता ही होगा। बेसिक मीन्स लाइक हार्डवेयर के बारे में नॉर्मल चीज़ें पता हो, माउस कीपैड सारी चीज़ें पता हो, ठीक है, कैसे वर्किंग करते हैं, इंस्टॉलेशन, ये सारी प्रोसेस, कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, क्योंकि आई थिंक बता ही देते हैं आज की डेट में, तो स्कूल सब में बता ही देते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन हैकिंग के पे आते हैं। ओके, अगर बेसिक कंप्यूटर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम आते हैं सबसे फर्स्ट जो थिंग है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग जो समझते हैं कि हैकिंग वो डायरेक्ट हैकिंग पे ही जाना चाहते हैं। ओके, डायरेक्ट हैकिंग पे ही मूव करना चाहते हैं। ओके, इससे ये होता है कि अब सपोज करो कि नॉर्मल, मैं आपको बता देता हूँ कि ये टूल यूज करने से आप ऐसी ये चीज परफॉर्म होगी, बट आपको टूल यूज कैसे करना होगा, आप किस प्लेटफॉर्म पे यूज करोगे, वो सारी चीजें, ठीक है। अब सपोज करो कोई एरर आ गया उस टूल में, फिर आप उसे सॉल्व कैसे करोगे, तो वो सारी चीजें मायने रखती है। इसीलिए बोलते हैं कि सबसे पहले जो है आप पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करो, सारी चीजें फॉलो करो, तभी आप एडवांस पे जाओगे। आप डायरेक्ट हैकिंग पे नहीं जा सकते, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो सोचोगे कि मैं डायरेक्ट हैकिंग पे चला जाओ, तो आप मूव कर जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट आपको एट द एंड वापस से बिगनिंग पे ही आना पड़ेगा। आपको कुछ चीजें समझ में आएगी और बट मोस्ट ऑफ द चीजें समझ में नहीं आएगी, ये चीज होता है। ओके, तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्टेप फॉलो करो। ओके, तो सबसे पहले जो मैं आपको बोलूंगा, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। नेटवर्किंग के लिए आप सीसीएनए का कोर्स है, बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है, और बहुत जगह रिसोर्सेस है, मिल जाएंगे आपको। और अगर नहीं, अगर आपको तभी भी अगर कोई इशू है तो आप मुझे बता देना। मैं यहाँ पे एक नेटवर्किंग की सीरीज कुछ दिनों में स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे लाइक अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैं नेटवर्किंग की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। इसमें सीसीएनए ही कवर करूंगा। मीन्स बेसिक से नेटवर्किंग, बेसिक से लेके ज्यादा एडवांस तक तो नहीं जाऊंगा। मीन्स लाइक सीसीएनए कवर कर लेंगे हम अपने नेटवर्किंग में। ओके, सीसीएनए इनफ है। आपको इसमें सारी चीजें पता चल जाएगी। पोर्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, आईओएस मॉडल क्या है, टीसीपी आईपी मॉडल है, कैसे वर्क करता है, प्रायर रिक्वेस्ट कैसे जाती है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस, सारी चीजें आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो नेटवर्किंग के लिए सीसीएनए इनफ है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, सीसी नेटवर्किंग पे आप सबसे पहले फोकस करो। नेटवर्किंग के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मैं जो यूज करता हूँ वो काली लिनक्स है। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग विंडो, रेड हैट, बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यूज करो, ठीक है। मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप काली लिनक्स ही यूज करो, बट मैं काली लिनक्स इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्री इंस्टॉल टूल मिल जाते हैं मुझे। ये काली लिनक्स जो है हमारा, एक तरह से कह सकते हैं, पेंट्रेशन टेस्टिंग के लिए ही बना है। ओके, तो इसीलिए मैं यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी पेंट्रेशन टेस्टिंग में, एक तरीके से अटैकिंग में बोल सकते हो। तो ये पर्टिकुलर अटैकिंग के लिए ही डिजाइन करा गया है। ओके, तो इसीलिए मैं काले लिनक्स यूज करता हूँ। इसीलिए आप जो हो, आप नेटवर्किंग के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे मूव करना। ओके, या फिर आप दोनों को एक साथ भी लेके चल सकते हो, दो। ओके, या दोनों को एक साथ लेके चलो, या फिर पहले नेटवर्किंग क्लियर करो फिर काले लिनक्स, इसके बाद आप आ जाओ। मेन चीज जो है अब यहाँ पे स्टार्ट, ये दोनों क्लियर हो जाएंगे जब आपके सारी चीजें। इसके बाद आप मीन्स आप एक हैकिंग फील्ड में एंट्री के लिए, एक तरीके से एक कहते हैं ना, किसी फील्ड का एक एंट्री का सर्टिफिकेशन होता है, फिर एंट्री का कोर्स होता है। तो आप यही जैसे CH, EGPT, सिक्योरिटी प्लस, ये सब जो है हैकिंग फील्ड में आने के लिए एक तरीके से ये हैकिंग के फंडामेंटल क्लियर करते हैं। ओके, इसके बाद आप इन सब के कोर्स में आ सकते हो, आप कोई सा भी कोर्स ले सकते हो, CH, EGPT, सिक्योरिटी प्लस। ओके, ये सब आप ले सकते हो। ये सब जो है हैकिंग में एक तरीके से कह सकते हैं बिगनर, यहाँ पे आपके हैकिंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, यहीं पे लाइक मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं, मैंने आप जैसे बताया, नेटवर्किंग लेने इसको छोड़ के सीधे डायरेक्ट यहीं हैकिंग पे ही आ जाते हैं। ओके, तो आपको ये, आप बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करना। आप पहले ये दोनों टॉपिक आप अपने क्लियर करके रखना। ओके, इसके बाद ही जब आपका CH क्लियर हो जाए, तब आप एडवांस लेवल पे मूव कर सकते हो, ठीक है। मीन्स लाइक एडवांस एडवांस सर्टिफिकेशन, OICP, CISSP, ये बहुत सारे एडवांस लेवल पे है। पर्टिकुलर अगर आपको मालवेयर डेवलपमेंट करना है तो आप इसके लिए अलग मूव कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ तक
यहाँ तक आप सबको सेम ही फॉलो कर सकते हो, इसके बाद आप अपना अलग चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मीन्स लाइक एक तरीके से समझ जाओ, जैसे बैचलर डिग्री होती है, इसके बाद मास्टरिंग, ठीक है। तो बैचलर डिग्री आप पर्टिकुलर एक बैचलर आप किसी में भी कर लेते हो, बट मास्टर जब करते हो तो पर्टिकुलर एक चीज में करते हो, तो ऐसी एडवांस डिग्री तब है। तो फिर आप हैकिंग के एडवांस टॉपिक पे आप मूव कर सकते हो, ओके। अब कई जो व्यूअर का क्वेश्चन भी होता है कि मैं प्रोग्रामिंग ही कर रहा हूँ बट मुझे साइबर सिक्योरिटी में मूव करना है या फिर हैकिंग में मेरा इंटरेस्ट है, ओके। तो मैं आपको एक और चीज़ बोल देता हूँ, प्रोग्रामिंग को आप कभी भी हल्के में मत लेना, ओके। आप CH लेवल तक जाओगे तो मैं मानता हूँ कि आप CS तक या फिर बेसिक हैकिंग तक आपको प्रोग्रामिंग की नीड नहीं होगी, ओके। बट आप जब भी एडवांस पे मूव करोगे, बाय द वे बेसिक में भी आती है। अगर आप कोई कई बार जो होगा लैब सॉल्व करोगे, कोई टूल इंस्टॉल करोगे, ओके, कोई स्क्रिप्ट यूज करोगे, तो वहाँ पे भी कई बार जब एरर आता है तो आपको नॉर्मली प्रोग्रामिंग समझ में आएगी थोड़ी बहुत, तो आसानी होती है, ओके। इसीलिए प्रोग्रामिंग इसलिए नीड भी है, ओके। तो एडवांस लेवल पे जब आप मूव करते हो तो उस टाइम पे प्रोग्रामिंग की नीड बहुत ही ज्यादा होती है, ओके। उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते हो कि बिना प्रोग्रामिंग के ही मैं कर सकता हूँ, ओके। उस टाइम पे आपको प्रोग्रामिंग आनी जरूरी होती है, ओके। जैसे मैं अगर आप ये बताऊं वेब पेन टेस्टिंग की, ओके, मीन्स वेबसाइट पेन टेस्टिंग पे ये मान लो, ठीक है। वहाँ पे वेब जो बनते हैं आज की डेट में क्या है, वेब 2.0। इसमें क्या फ्रंट एंड बैक एंड दोनों ही लैंग्वेज यूज होते हैं, ओके। और इसमें क्या फ्रंट एंड में HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, और बैक एंड में कई सारी लैंग्वेज, सी पाइथन, MySQL है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज, ओके। अब सपोज करो एक वेबसाइट है, ओके। अगर आपको उसको पेन मीन्स लाइक एक तरीके से बोला जाए कि इसको एक तरीके से वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए, या फिर आप उस पर एक तरीके से अटैक परफॉर्म करोगे, या कोई भी चीज़ है एक तरीके से बग ढूंढो कुछ भी, अगर आपको कोड ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोड ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बना है, तो आप उस पे चेक क्या करोगे, टेस्टिंग क्या किस चीज का करोगे, ओके। बैकएंड में सबको पता है मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में SQL यूज ही करती है, ओके। अब SQL की क्वेरी ही आपको नहीं पता, SQL लैंग्वेज नहीं आती है, क्वेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डेटा कैसे फेच करोगे उसका, कर ही नहीं पाओगे। तो मेन रीजन यहीं पे आ जाता है, एट द एंड आपको बेसिक पे मूव करना ही पड़ जाता है। तो इसीलिए आप जब भी ये सारी चीजें आप जब एक साथ लेके चल रहे हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले आप ये करो इसके बाद आप प्रोग्राम पे साथ में, जैसे कि अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, ओके, आप नेटवर्किंग कर रहे हो, नेटवर्किंग के साथ आप एक कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, सी पकड़ लो, HTML पकड़ लो, कोई सा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, ओके। एक तरह से ये समझो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कम से कम मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मीन्स लाइक हेल्पफुल होंगे। इसके बाद बेसिक लैंग्वेज बाय द वे बेसिक सभी की सेम ही होती है, बस स्ट्रक्चर चेंज होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट जैसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी है। तो आपकी बेसिक क्लियर होंगी तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आगे जब भी आप मूव करोगे एडवांस लेवल पे तो आपके पास एडवांटेज होगा। तो आप अभी से ही ये सारी चीज़ों को क्लियर करके चलोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, ओके। जैसे नेटवर्किंग के साथ सपोज करो नेटवर्किंग 1 मंथ की है, तो 15 डेज में अगर 15 डेज में कोई 2 प्रोग्रामिंग आप क्लियर कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके लेके चलो, तो इससे क्या होगा, आपकी ये सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे और साथ में प्रोग्रामिंग भी। तो जब आप एडवांस लेवल पे मूव करोगे, ओके, तब आपको वापस से बेसिक लेवल पे मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। कई बार जो होता है, मैं भी जब आपको बता रहा हूँ कि मैं भी जब वेब के कंटेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, तो कई बार मुझे भी कुछ टॉपिक वापस से लैंग्वेज पे मूव करना पड़ जाता है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। अब सपोज करो डोम बेस अटैक है, ठीक है, वेब का लाइक वेब में एक डोम बेस अटैक है, ठीक है, XSS अटैक है, ठीक है, बहुत सारे अटैक है, ठीक है। इसे XSS में क्या नॉर्मली जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज पता ही नहीं है कि वो क्वेरी कर क्या रही है, आपको मैं स्क्रिप्ट दे भी दूंगा तो आप क्या कर लोगे उसका, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग भी नीड है। तो मैं आपको एट द एंड यही कहूंगा कि आप बेसिक से आप सारी चीजें लेकर के चलो तो बेनिफिट रहेगा। और आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और कोई डाउट हो कि लाइक इस रोड मैप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर आप मेरे इंस्टा पे मुझे DM कर देना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।